नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है नारी शक्ति को सम्मान। हिमाचल सरकार ने बनाया हर नारी का जीवन आसान। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में घरेलू गैस कनेक्शन दिया गया। बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना बनी सौगात। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना निसहाय महिलाओं के लिए मददगार बनी। बेटी है अनमोल योजना पात्र बेटियों को सशक्त बनाने में बनी संबल। उनके नाम 21,000 रुपए बैंक में करवाए गए जमा। शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सदन में गाड़ियों की सूचना न मिलने पर तकरार, स्पीकर ने शांत किया माहौल। विपक्ष ने सूचनाएं छिपाने का लगाया आरोप। स्कूल में बीएड होल्डर नियुक्त करने की तैयारी, शिक्षा मंत्री बोले जेबीटी के 1935 पदों पर चल रही भर्ती, 4009 पोस्ट खाली। जबरन या लालच से सामूहिक धर्म परिवर्तन अपराध, हिमाचल विधानसभा में विधेयक पेश। ऊना में गहरी खाई में पलटी स्कूली बच्चों की बस, 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल, एक छात्रा गंभीर हालत में पीजीआई रेफर। मंडी में पहाड़ी से गाड़ी पर गिरे पत्थर, एक की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। सोलन सनवारा टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला, ट्रक ड्राइवरों और कर्मचारियों के बीच लड़ाई का वीडियो, कहासुनी के बाद हुई तोड़फोड़। अब खबरें विस्तार से। अब सुनिए बदलते हिमाचल की सुखद कहानी। जिला ऊना के बंगाणा निवासी राकेश कुमार नोएडा में एक बड़ी कंपनी में 8 वर्षों तक काम करते रहे। कोरोना महामारी के दौरान इनकी भी नौकरी छूट गई। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने राकेश कुमार को अन्यों के लिए मिसाल बना दिया। राकेश ने अपने प्रदेश लौटकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का सहारा लिया, गद्दा निर्माण उद्योग शुरू किया, अन्यों को भी रोजगार दिया, ऑनलाइन सेल का प्लेटफॉर्म भी बनाया, आपदा को अवसर में बदला। केवल जिला ऊना में ही 300 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर विकास की सुखद कहानी लिखी। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी वाहनों की खरीद मामले पर सदन में तीसरे दिन भी तपिश देखी गई। सदन में सरकारी गाड़ियों की खरीद की जानकारी नहीं देने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सूचना छिपाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई से पहले जानकारी मिल रही है और सदन में जानकारी छिपाई जा रही है। इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने स्पीकर से सरकार को फटकार लगाने का आग्रह किया है। इस दौरान सदन में दोनों पक्षों में तकरार देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो पाया। मुकेश अग्निहोत्री के अनुपूरक सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना डिटेल्स थी, इसलिए जानकारी इकट्ठी की जा रही है। हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में पहली बार जेबीटी प्रशिक्षित के अलावा बीएड डिग्री धारक को तैनाती करने की तैयारी है। डलहौजी से विधायक आशा कुमारी द्वारा सदन में पूछे गए अनुपूरक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हाई कोर्ट ने बीएड को भी जेबीटी पदों पर नियुक्ति देने के आदेश दे रखे हैं, लिहाजा बीएड और जेबीटी दोनों में से प्राइमरी स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। हालांकि इस मामले में राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, क्योंकि एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य कर रखी है, जबकि आज तक जेबीटी ट्रेंड ही प्राइमरी स्कूलों में लगते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब जबरन या किसी भी तरह के लालच से सामूहिक धर्म परिवर्तन भी अपराध की श्रेणी में आएगा। जयराम सरकार ने सदन में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया। इसके अलावा अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है तो उसे सामूहिक धर्म परिवर्तन समझा जाएगा। सदन में पेश विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन के दोषी को 7 की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपने धर्म को छिपाता है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा को 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम जुर्माना 50,000 रुपए किया गया है, जिसे 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। जिला ऊना मुख्यालय के नजदीकी गांव लमलहड़ी में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूली बच्चों की एक बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में घायल करीब 9 बच्चों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक छात्रा को नाजुक हालत के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, डीसी राघव शर्मा, एसपी अरजीत सिंह ठाकुर व तमाम अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायल बच्चों का कुशलक्षेम पूछा और उसके बाद प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके का मुआयना करने के लिए दुर्घटना स्थल पर भी पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बच्चों के उपचार में जुट गई है। कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के कई कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बच्चों का उपचार किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। अरे सुरेश भाई। हाँ कमला। सुना बहुत बीमार थे, अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर हूँ। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में पता चला। मुख्यमंत्री सहारा योजना? हाँ कमला, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो उसे 3,000 रुपए की सहायता सरकार से मिलती है हर महीने। अब 3,000 रुपए मेरे बैंक खाते में हर महीने आ रहे हैं। अब जीना कुछ आसान हो गया है। अरे वाह, तो मुख्यमंत्री सहारा योजना बन रही है गंभीर रूप से बीमार लोगों का सहारा। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन में। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हनोगी माता मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। शुक्रवार दोपहर बाद जोगनी माता मंदिर के पास गाड़ी पर पत्थर गिर गए और इसमें सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना औट की टीम मौके पर पहुंच गई है। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जोनल अस्पताल लाया गया है। पहाड़ी से पत्थर गिरने से गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना औट की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सरवारा टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवरों और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच लड़ाई के बाद टोल प्लाजा बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 12:30 बजे किसी बात को लेकर टोल प्लाजा और एक ड्राइवर के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। पहले टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ट्रक ड्राइवर को पीट दिया। इसके बाद अन्य ट्रक ड्राइवर भी मौके पर पहुंच गए और टोल प्लाजा के कंप्यूटर्स को तोड़ डाला। इससे रात को टोल प्लाजा में टैक्स वसूलने का काम ठप पड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला सुलझाया और ट्रैफिक को बहाल किया। शुक्रवार सुबह टोल प्लाजा पर टैक्स लेने का काम फिर से शुरू हो गया। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना, खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।